नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस जर्नी पे। दोस्तों, आज आपके सामने पेश है 56 नंबर की जातक कथा, वो है कंचन खंदक जातक कथा। ये जातक कथा बड़ी स्पेशल है, बड़ी ख़ास जातक कथा है। इस जातक कथा में आपको एक ऐसा पॉइंट सीखने को मिलेगा, एक ऐसी बात समझने को मिलेगी, जो आपके जीवन में, आपके पूरे जीवन में, आपके घर परिवार में हर एक जगह सब लोग इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं और उससे कैसे उबरना है, उसकी इसमें मोरल शिक्षा दी गई है। और आप जानते ही हैं कि जातक कथाएँ हमेशा ही एक ऐसी मोरल शिक्षा देती आई हैं, जिसको जानकर, समझकर बुद्धिस्ट लोग दिनों-दिन पूरी दुनिया जहाँ आपस में लड़ने में, झगड़ने में और मोह-माया, क्रोध, लोभ में फँसी हुई थी, वहीं भारत के बुद्धिस्ट लोग यूनिवर्सिटी खोल के पूरी दुनिया को पढ़ा रहे थे, लोग सीखने आते थे। आखिर क्या ऐसी चीज़ें, क्या ऐसी वैल्यूज़ हैं, क्या इन लोगों ने चीज़ें बना रखी है, समझा रखी है? तो ये तो समझें कि महासागर में एक लोटा जल ही है। एक-एक कहानियाँ जिनसे बूँद-बूँद से ये पूरा महासागर बनता है बुद्धिज़्म का। तो आइए हम आपको बताते हैं कंचन खंदक जातक कथा क्या आपको बताना चाहता है। इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होता है, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइन साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो डिबेट करने आते हैं, वो जो भी अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो ये जातक कथा आपको क्या बताना चाहती है? ये दरअसल ये कथा भी जेतवन की है, जेतवन के माध्यम से लिखी गई है। तथागत जब जानते हैं कि सबसे अधिक समय तथागत ने जेतवन में बिताया था। अनाथ पिंडक का बनाया हुआ जेतवन सबसे प्रिय जगह था तथागत का, सबसे अधिक समय उन्होंने वहाँ पे गुज़ारा था। तो ये जेतवन में और आप जानते हैं कि ये जो पूरा है 51 से लेकर 60 इसमें कोई व्यक्ति हिम्मत हार चुका है, उससे रिलेटेड जो जातकें हैं वो बनाई गई हैं और इसमें भी कहीं न कहीं ये घटना आती है। किस तरह से आती है? थोड़ा-सा डिफरेंट वे से आती है। इसको ज़रा ध्यान से आप सुनिएगा। कंचन खंड जातक में दरअसल क्या होता है कि एक भिक्षु मतलब एक गृहस्थ व्यक्ति था। तो आप यहाँ देख सकते हैं श्रावस्तीवासी कुलपुत्र शास्ता की धर्मदेशना सुन, त्रिरत्न शासन में अत्यंत श्रद्धा से प्रवचित हुआ। मतलब कोई एक नॉर्मल व्यक्ति था, वो जब तथागत के उपदेश सुना, बुद्ध वचन सुना, उनमें गया तो इतना प्रभावित हुआ है कि उसने डिसाइड कर लिया कि ना, अब सिर्फ़ मैं तथागत के ही मार्ग पे चलूँगा और मैं अब गृहस्थ तो बिल्कुल भी नहीं रहूँगा, अब मैं प्रवज्ञा ग्रहण कर लूँगा। बुद्धिज़्म में 2 तरह से लोग रहते हैं, एक तो गृहस्थ होते हैं, दूसरे भिक्षु होते हैं। भिक्षु लोग अलग हैं, बिल्कुल अलग है उनका, वो परिवार के साथ नहीं रहते हैं। और जो गृहस्थ हैं, वो धर्म को मानते हुए अगृहस्थ में भी रह सकते हैं। तो ये गृहस्थ था, लेकिन इसको ऐसा लगा कि यार बुद्ध के वचन को प्रचार-प्रसार करना, ये ज़्यादा अच्छा है, अब मैं गृहस्थ नहीं रहूँगा, अब मैं भिक्षु बनूँगा। तो वो जाता है, प्रवचित हो जाता है। प्रवचित हो जाता है तो अब जो जो भी भिक्षु जब आते थे, श्रामणेर जो आते थे शुरू में, तो उनको शुरू के 2 साल जो भी टीचर उनको पढ़ाते थे, शिक्षक जो पढ़ाते थे, उनको कहा जाता था उपाध्याय, शुरू के 2 साल। और उसके बाद के जो 10 साल जिनका एक्सपीरियंस हो जाता था, जो बाद की वो जो शिक्षा देते थे, उनको महोपाध्याय कहा जाता था। आजकल देखिए, जो तथाकथित जातिवादी गैंग है, कई सारे लोग इस चीज़ को चुरा चुके हैं, चुरा कर चिपका लिए हैं अपने पीछे। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो जब आता है, उसको उपाध्याय लोग मिलते हैं, भिक्षु लोग समझाने के लिए जाते हैं।
तो सबसे पहले सदाचार सिखाया जाता है। सदाचार मतलब सील, मतलब सदाचारी होना। कितने तरह के सदाचार होते हैं, किस तरह के सदाचार होते हैं। एक भिक्षु, अगर आप बुद्ध को मानते हैं और आप में सदाचार ही नहीं है, तो आपको बुद्धिज़्म में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। सबसे पहली ही शिक्षा जो दी जाती है, वो दी जाती है सदाचार की। आप में सदाचार नहीं है, तो कदाचार आ जाएगा और कदाचार होगा तो आपका उसका कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के कोई भी घूमते फिरेगा। जैसे देखिए अभी एक कोई अशोक थराट महाराष्ट्र का पकड़ाया है। वो कहने को ज्योतिषी था और देखिए उसके कितने सारे वीडियोज़ आ रहे हैं जिसमें अच्छे-अच्छे सम्भ्रांत घरों की महिलाएँ जाती थी ज्योतिष दिखाने और उसके साथ गलत सर काम चल रहा था, सारा वीडियो में रिकॉर्डिंग हो रहा था, सब वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। अच्छे-अच्छे परिवारों से लोग जाते हैं कि हाँ, धर्मगुरु के पास जा रहे हैं, इसके पास जा रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, अब भीतर कुछ और ही गेम चल रहा था। तो सदाचार अगर नहीं है, तो आपके बुद्धिस्ट होने का कोई मतलब नहीं है। तो बुद्धिज़्म में जब भी कोई जाता है, श्रामणेर आता है, पुरोहित होता है, तो सबसे पहले सदाचार सिखाया जाता है। जबकि वहीं आप देखेंगे ब्राह्मणिज़्म में अक्सर हाँ, उनके जितने धर्मगुरु हैं, आए दिन जेल में पाए जाते हैं। आए दिन उनकी वीडियो एक्सपोज़ होती है और आए दिन महिलाएँ उन पर आरोप लगाती हैं कि उसने उनके साथ यौन शोषण कर दिया, तो ये शोषण कर दिया, तो वो शोषण कर दिया। क्यों? सदाचार उनके यहाँ है ही नहीं। है ही नहीं, सदाचार रहता तो इस तरह की परिस्थितियाँ नहीं आती। तो बुद्धिज़्म में जब सील सिखाया जाता है, सदाचार सिखाया जाता है, तो ये जो गृहस्थ से ये जो भिक्षु बहुत प्रभावित था, ये जब जाता है तो इसको उपाध्याय लोग सिखाते हैं, बुद्धिस्ट भंते जी लोग जो हैं, वो सिखाते हैं, सदाचार सिखाते हैं, सील सिखाते हैं। बताते हैं देखो सील कितने प्रकार का होता है, 1 प्रकार का, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, करते-करते 10 तरह के सील उसको बताया जाता है। अब वो बेचारा गृहस्थ आदमी था, अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहा था और अचानक से आ गया। अपना जो भी बिज़नेस व्यापार धंधा करता था, पढ़ाई कभी किया नहीं था, अचानक से उसको एकदम कन्फ्यूज़ हो गया। यार इतने सारे सील ये सब ऐसे मानना पड़ेगा, वैसा मानना पड़ेगा। अब देखिए अभी क्या था तथागत के उपदेश से उनकी चीज़ें सुन के वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था, उसमें जोश आ गया था कि मैं यही काम करूँगा, यही काम करूँगा। और जब आता है, जब उसको सिखाया जाता है कि भई आपको तो सदाचारी बनना पड़ेगा, आपको इस तरह के सील ये सारी सीलों का पालन करना होगा। अब ये सुन के, देख के इतनी सारी चीज़ें उसको लगता है ये तो बड़ा टफ़ है। मैं तो बड़ा आसान समझ रहा था, ये तो बहुत टफ़ है, वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो जब कन्फ्यूज़ हो जाता है, तो देखें इसमें आगे आपको उसको बताया जा रहा है, इस तरह के कई प्रकार होते हैं। यह गौणशील है, यह मध्यमशील है, महाशील है, यह प्रतिमोक्ष स्वरशील है। पूरे जो 10 तरह के शील होते हैं, देखें यह इंद्रिय संवरशील है, यह आजीविका परिशुद्धशील है, यह प्रत्यय प्रतिसेवनशील है, इसे शील कहते हैं। अब सोचा कि यार इतने सारे सील ये लोग बता रहे हैं, ऐसे-ऐसे बता रहे हैं, मैं तो समझ रहा था कि ये बड़ा आसान-सा होगा, मैं तो मेरी तो मतलब ज़िंदगी मेरी निकल जाएगी, बड़ा अच्छा होगा, ये सब है ही, ये क्या-क्या चीज़ें हैं, ये सब पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो गया। इतना कन्फ्यूज़ हुआ कि उसने तुरंत सरेंडर कर दिया। क्या कहता है वो? मैं इतने सीलों को अपने ऊपर ले उनके अनुसार आचरण न कर सकूँगा। मैं सीधा-साधा गृहस्थ आदमी हूँ, सुबह उठता हूँ, काम-धंधे पर जाता हूँ, आता हूँ, खाता-पीता हूँ। आप लोग ये इतनी सारी सील हमको समझा रहे हैं, हमसे ना हो पाएगा भाई साहब। सुनो ना, हमसे ना हो पाएगा, ऐसे बोल देता है। क्या करे कन्फ्यूज़ हो गया। कहता है, यदि सीलों के अनुसार आचरण न करूँ और जो आप इतने सारे सील बताए हैं, इसके अनुसार मैं आचरण नहीं करूँगा, तो मेरे प्रवचित होने का तो कोई फल भी नहीं मिलेगा, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। मैं तो प्रवचन ग्रहण करके आया था उसी काम के लिए और आप लोग जो समझा रहे हो, वो हमको तो बहुत टफ लग रहा है भाई साहब, ये हमसे ना हो। कहता है मैं गृहस्थ होकर कहता है मैं फिर से जा रहा हूँ, गृहस्थ हो जाऊँगा। गृहस्थ होकर दानादि पुण्य कर्म करूँगा। यही सब दानवान गृहस्थ का काम है दान-वान करना और भिक्षु लोगों का काम था धम्म का प्रचार-प्रसार, लोगों को सही सीलों की शिक्षा देना, सदाचार की शिक्षा देना, समाज का जो समाज में बुराइयाँ है उसको ख़त्म करके लोगों को सही रास्तों पर लेकर आना।
ये परस्पर म्यूचुअल चीज़ें चल रही थी, यही सिस्टम बना हुआ था। अब उसको लगता है कि यार गृहस्थ ही भला था, कहता है स्त्री, बच्चों इन सब का पालन करूँगा, अब मैं यहाँ पे नहीं टिक पाऊँगा। यानी वो एक तरह से अब हिम्मत हार रहा है। उसके सामने क्या परिस्थितियाँ आ रही हैं, वो जितना आसानी से, जितनी अच्छे से उसको समझ में आई थी, अट्रैक्ट होके चला गया था। जैसे बहुत सारे लड़के जब फ़िल्में देखते हैं तो अरे! फौजी बनूँगा, आर्मी में जाऊँगा, पुलिस वाला बनूँगा, बड़ा रौब है, ये है, बहुत तमाम तरह की चीज़ें आती हैं। फिर किसी को लगता है इंजीनियर बनूँगा, डॉक्टर बनूँगा, फिर इंजीनियर बन जाते हैं, फिर जाते हैं आईटी सेक्टर में, सुबह से शाम तक काम करते हैं। फिर कहते हैं कि यार पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन ना पैसे खर्च करने का समय नहीं मिल रहा है। रात में 11-11, 12-12 बजे तक, संडे सैटरडे को भी छुट्टी नहीं मिल रही है। क्या करें? बैठे-बैठे रीढ़ की हड्डियाँ जवाब दे रही हैं। मतलब असल में क्या होता है कि हमें हर चीज़ जो शुरू में आसान लगती है, वो बाद में जब हम उसको फेस करते हैं, तो हमें टफ़ लगने इसमें ऐसी परिस्थितियाँ सबके साथ होती है, हम सबके साथ। यही परिस्थिति यहाँ पे हुई है भिक्षु के साथ। ये जो स्टोरी बताई जा रही है, असल में वही चीज़ है, जो हमें जिस तरह से चीज़ें बताई गई हैं, जो दिखाया गया है, बच्चों जो छोटे बच्चे होते हैं, 4th-5th क्लास में उनको खूब बताया जाता है, पढ़ो, पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे पढ़ोगे, अच्छा आदमी बनोगे, पैसे कमाओगे, ज़्यादा कमाओगे। वो खूब मेहनत करके पढ़ रहा है, मेहनत करके 7th पास किया, 8th पास किया, 9th, 10th अब उसे लगता है 10th के बाद से लग जाएगी, 10th का पता चलता है अभी तो 2 साल और पढ़ना है, 12 पढ़ना है, 12 कर लिया, फिर पता चलता है भाई साहब इससे तो कुछ नहीं होना है, अभी तो आपको ग्रेजुएशन करनी है, अभी तो आपको बीटेक करना है, इंजीनियरिंग करनी है, अभी तो आपको एमबीबीएस करना है, अभी आपको कोर्स लेने हैं, वो लेता है, फिर पता चलता है कि भाई साहब इससे भी कुछ नहीं हो रहा, बेरोज़गारी तो अभी भी है, अब कुछ नहीं तो कुछ और कोर्स कर लो या फिर कहीं जाके वो धक्के खाते रहो, खोजते रहो, नौकरियाँ खोजते रहो। तो बहुत सारी स्ट्रगल पीरियड जो है आगे फेस करते जाते हैं, ऐसे में बहुत सारे लोग हिम्मत हारने लगते हैं। वही सेम कंडीशन यहाँ पे आ रही है इस भिक्षु के साथ कि बड़े उत्साह से आया था, हिम्मत हार रहा है। तो अब ये बात वो अपने आचार्यों से यानी कि जो उपाध्याय थे, भंते भिक्षु लोग थे, उनके सामने प्रकट कर देता है, हमसे ना हो पाएगा। यह सोचकर उसने कहा, भंते मैं ये सील न रख सकूँगा। सील न रख सकने वालों के प्रवज्य का कोई अर्थ ही नहीं है। तो मैं जा रहा हूँ अब गृहस्थ होने, ये जो आपने पात्र दिया है, ये जो चीवर दिया है, ये आप ले लीजिए, मैं तो चला अब। झोला उठा के चल दूँगा अब मैं। नहीं झोला तो दे दिया, चीवर तो दे दिया। तो आप ले लीजिए। अब उपाध्यायों को लगता है यार हमने ये तो खुद से अपने मन से आया था। हमने तो नहीं कहा कि आप आओ, ये खुद से मन से आया था यानी इसके भीतर कहीं न कहीं धम्म प्रचार-प्रसार अरहत्व तो पद पाने की इसकी लालसा है। लालसा क्या मतलब इसके अंदर वो इच्छाएँ हैं, ये कर सकता है, अचीव कर सकता है। शायद हम लोगों ने उसके सामने ना गलत ढंग से प्रेज़ेंट कर दिया जिस कारण से वो थोड़ा-सा नर्वस हो गया, थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया है। उपाध्यायों को ये चीज़ लगता है। तो वो क्या करते हैं, कहते हैं कि अब एक काम करो आप जा तो रहे ही हो, तो एक बार ना तथागत को नमस्ते करके जाओ, ठीक है? एक बार जाओ, उनको ज़रा प्रणाम करो, फिर आओ। तो धर्म सभा आपको पता है, जो भिक्षु संघ होते थे और तथागत होते थे, मंडली जो बनती थी, उसको कहते थे धम्म सभा या धर्म सभा। आजकल धर्म सभा कहते हैं उसी को। आजकल धर्म सभा, धर्म संसद ये पोंगा पंडा जो हैं, ये सब कब्ज़ा कर लिए हैं इस शब्दों पे। ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं। बताइए, जिनके यहाँ सदाचार नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो ये बुद्धिज़्म के शब्द हैं। अब वो ले जाते हैं, बुद्ध के पास ले जाते हैं, नमस्ते करने के लिए बुद्ध के पास जाता है, आखिरी एक विदाई है और वो तथागत से मिलने जाता है। बुद्ध जैसे उसको देखते हैं, समझ जाते हैं कि ये तो चेहरे पे कोई उत्साह नहीं है, चेहरा मलिन-सा है, यानी ये तो कोई अनिच्छुक भिक्षु है। ऐसा लग रहा है जबरन इसको लाया गया है, खुद की इच्छा से नहीं आया गया। तथागत बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। मतलब सामने वाले का बंदे का ना फेस देख के वो समझ जाते थे हैं बंदा अपनी इच्छा से आया है, दूसरे की इच्छा से आया है, सोच क्या रहा है, विचार कर रहा है, भावों को पढ़ना, भाव भंगिमाओं को पढ़ना, वो क्या बोल रहा है उसके सेंटेंस को समझ के उसके पूरे भीतर क्या चल रहा है उसके माइंड में, वो सारी चीज़ें निकाल लेते थे। इसीलिए तो वो बुद्ध थे, क्योंकि उन्होंने इस पे मेहनत किया था, बहुत गहरी उनकी रिसर्च थी इस पे मनोविज्ञान पे। तो अब यहाँ पे
उसको देखते हैं, बोलते हैं कि इस अनिच्चु भिक्षु को क्यों लेके आए हो? तो भिक्षु जो संघ लोग थे, उपाध्याय लोग थे, कहते हैं, "बंदे, ये भिक्षु ना कह रहा है कि मैं सील नहीं रखूँगा। ये देखिए पात्र और चीवर भी लौटा दिया, तो अब इसीलिए हम लोग आपके पास लेकर आए हैं।" तो कहते हैं, "भिक्षुओं, तुम लोग किस लिए इस भिक्षु को बहुत से सील कहते हो?" तथागत समझ गए कि ये तो आया था सीखने के लिए। जैसे होता है ना कि आपने बच्चे का एडमिशन करा दिया स्कूल में, टीचर पढ़ा रहा है, अब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, बच्चा घबरा गया, बोल दिया, "ना, ना, वो स्कूल में नहीं जाऊँगा मैं, वो टीचर से नहीं पढ़ूँगा मैं।" तो यहाँ पे बच्चे में प्रॉब्लम है, टीचर में प्रॉब्लम है, स्कूल में प्रॉब्लम कहाँ पे है? आम तौर पे क्या कहें, बच्चा आपका कमज़ोर है, बच्चा को थोड़े कमज़ोर होता है, बच्चा कमज़ोर नहीं होता है। बच्चा जिस तरह से समझना चाहता है, उस तरह से समझाने वाला टीचर नहीं है। वो टीचर जो है, लेवल है ना, हर एक चीज़ का लेवल है ना। कोई व्यक्ति जो है, अब बोल्ट है, वो बड़े फ़ास्ट दौड़ता है भाई साहब, अब उसके साथ जो है, जो व्यक्ति जो धीरे-धीरे मुश्किल से चल पाता है, उसको आप लगा दोगे। अब फिर कहोगे कि भाई हम तो ट्रेनिंग दे रहे थे, ये देखो ये तो दौड़ ही नहीं पा रहा है, ये तो बड़ा बेकार आदमी है। अरे भाई, आपको ट्रेनिंग उस व्यक्ति को देनी है जो अभी धीरे-धीरे दौड़ रहा है। उसको वोल्ट के साथ लगा दिए, तो या तो वोल्ट उसके साथ नहीं समझ पाएगा या ये बंदा वोल्ट के साथ नहीं समझ पाएगा। उसेन बोल्ट का नाम सुना है ना आपने? सबसे तेज़ धावक। हुँ, ल फिक्स रहती थी भाई उसकी, गोल्ड मेडल तो एकदम प्रॉपर फिक्स। कोई माही का लाल मतलब दूर से देख के निपट लेगा उसको, देखते ही प्रणाम करके चल देता था, भाई साहब कुछ ना होना है, ये उसेन बोल्ट आ गया। तो ये वही बात है कि कोई भी बच्चा जो है, उसका क्या लेवल है, वो किस तरह से उस चीज़ों को समझता है, ये इंडिविजुअल केस है ना। जैसे डॉक्टर है, अब डॉक्टर क्या करे कि हर एक मरीज़ को एक ही दवा दे दे, ऐसे थोड़े चलता है। उस मरीज़ को देखना पड़ता है कि वो मरीज़ क्या उसके अंदर बीमारी है, वो क्या चीज़ है, हर व्यक्ति की अलग-अलग तकलीफ़ है ना। उसी तरह हर बच्चा जो है उसकी अलग-अलग अपनी-अपनी पॉइंट्स हैं, अपनी-अपनी बातें हैं, उसको अलग ढंग से आपको पढ़ाना पड़ेगा। आप सोचोगे क्लास में 80 वैसे बच्चे बैठे हैं, 40 बच्चे बैठे हैं, 40 का दिमाग एक ही जैसा है, एक तरह से पढ़ाऊँगा 40 समझ लेगा, ऐसा नहीं होता भाई साहब। आप जो पढ़ा रहे हो सकता है कि उसमें से टॉप 10 बच्चे समझ जाएँ, टॉप 20 समझ जाएँ, टॉप 30 समझ जाएँ। वो जो 10 बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं ना, इसका मतलब कि आपको उन बच्चों को और अपने लेवल गहराई में उतर के उनको अलग से समझाना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? ये लेवल का अंतर होता है। यहाँ पे यही चीज़ हुआ, तथागत पकड़ लेते हैं कि असल में उपाध्यायों ने इसको इतना सारा सील बता के कन्फ्यूज़ कर दिया है। कहते हैं, "क्यों इतना सारा सील बताते हो इसको? यह जितने रख सकेगा उतने रखेगा। क्यों बोल रहे हो कि 10 सील रखना है?" हुँ? तो अब से तुम इसको कुछ ना कहो। सीधे कहते हैं उपाध्यायों से, "तुम लोग भाई इसको कुछ ना कहो। इसमें जो करना उचित है, उसे मैं देखूँगा।" कहते हैं ये मैं देखूँगा, तुम लोग अब इसको छोड़ दो, तुम लोग इतनी सारी चीज़ें सील बता दिए हो, इतना की ज़रूरत नहीं है। ये जितना इसको समझ में आएगा, उतना ही ये करेगा। ऐसा कहते हैं। भिक्खु अब वो जो सीखने आया था बंदा, उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, वाह! ये तथागत तो कितने अच्छे हैं, ये लोग पता है 10-10 हमारे ऊपर लाद रहे थे और तथागत तो हमको फ्लेक्सिबल दे दिए। मतलब ऐसा है ना कि आप एग्ज़ाम में गए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि ये जो 5 क्वेश्चन है, पाँचों के पाँचों बनाओ और आपको लग रहा है कि यार इसमें से मुझे ना 2 ही से 3 ही आती है। तब तक अचानक से डायरेक्टर आया और उसने कह दिया कि भाई इस 5 में से सिर्फ़ 3 बनाओ, 2 छोड़ दो, कोई 3 बना लो। तब तो कहोगे हाँ, अब मैं कर ले जाऊँगा मैं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एग्ज़ैक्टली यहाँ पे यही चीज़ें हो रही हैं। तो एग्ज़ैक्टली नहीं हो रही हैं, इसमें बहुत बड़ा अभी ट्विस्ट आने वाला है। क्या हो रही है? मैंने बस आपको समझाने के लिए बोला है कि इस तरह से चीज़ें समझिए आप। अब यहाँ पे क्या होता है कि तथागत तो ये बोल देते हैं उसको कि जितना इसको समझ में आएगा उतना ये रखेगा और इसको अब मैं देखूँगा। तो कहते हैं, तुझे मैं बहुत से सीलों से क्या? ये जो बहुत सारे सील समझाए गए हैं इनसे क्या? मैं तुम्हें सिर्फ़ 3 सील बताता हूँ। तुम बस ये 3 सील समझ लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है? तो कहते हैं वो खुश हो जाता है कि अच्छा 10 सील नहीं, सिर्फ़ 3 सील? हाँ, हाँ, मैं तो रख लूँगा। बहुत खुश हो जाता है। कहता है, "भंते रख,
रख सकूँगा मैं। तो कहते हैं कि तो तू अब से ऐसा कर कि ये 3 सील तुझे करनी है। काय द्वार यानी कि जो शारीरिक सील है, शरीर से सील, शरीर से सदाचार, फिज़िकली फिजिकल कदाचार क्या होता है? आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी महिला से, पुरुष से, बड़े व्यक्ति से या अपने से कोई किसी भी रिस्पेक्टेड व्यक्ति से, किसी से भी बात कर रहे हैं, तो आपके फिजिकली जो आपकी उनके सामने प्रतिक्रिया है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। समझ रहे हैं ना? बात कर रहे हैं जैसे आप और शरीर पे कहीं खुजा रहे हैं, तो बड़ा गलत मैसेज जाएगा ना। हुँ? फिजिकल जो आपका प्रेजेंस होना चाहिए लोगों के सामने, वो सही होना चाहिए। तो उसको समझाते कहते हैं काय द्वार यानी शारीरिक सील है, उस वो तुम कर लोगे। दूसरा कहते हैं वची द्वार यानी वाणी से, मतलब मुँह से, ज़बान तो आपकी सही होनी चाहिए ना। किसी से भी आप बातचीत कर रहे हो, तो आपकी वाणी जो है, वाणी का सील जो है, वो नहीं बिगड़ना चाहिए, वो सही होना चाहिए। पता चला कि 1-2 क्वेश्चन आपने पूछ लिया कि भैया खीर से कैसे जन्म हुआ? अचानक से बोली बिगड़ जा रही है, मतलब वाणी गड़बड़ है, सील नहीं है, वाणी का सील नहीं है। तभी तो तुलसीदास कहता है हुँ, कि गुणहीन, सीलहीन भी ब्राह्मण पूजनीय है। काहे कह रहा है? क्या जानता है कि उसके यहाँ कोई सील है ही नहीं, ना सदाचार है। जानता है कि वो यही सब करता है, इसीलिए फिर भी उसको पूजनीय बनाओ। हुँ, तो ये बुद्धिज़्म की काट पर वो ये बात कह रहा है, जबकि तथागत क्या कहते हैं कि वाणी के द्वारा भी सीलवान होना चाहिए, यानी आपकी ज़बान तो सही होनी चाहिए, ज़बान नहीं बिगड़नी चाहिए। ये तो कर लोगे ना, हुँ? शारीरिक रूप से, वाणी के द्वारा ये तो कर लोगे, तो 2 सील हो गया। फिर कहते हैं तीसरा जो है मन द्वार यानी चित्त से, मतलब आपके दिमाग में गलत ख़्याल ना आना। चित्त यानी आपका जो जिसको आप मन मस्तिष्क कहते हो, जो आपके ख़्याल बन रहे हैं, जो मन से जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उसमें तो आप सील रख लोगे ना, गलत भावना, दुर्भावना नहीं आना, सही विचार उत्पन्न होना, किसी भी तरह का कोई गलत भावना अपने दिमाग में नहीं आना, चित्त से आप सील तो रख लोगे, सदाचार तो रख लोगे। तो अब ये जो 3 सील बोलते हैं, इन 3 द्वारों की आप रक्षा करो, ये बोलते हैं। तो शरीर से, वाणी से, मन से पाप मत कर्म कर, जा गृहस्थ मत बन। कहते हैं अब तुमको गृहस्थ बनने की ज़रूरत नहीं है, ये 3 तो काम कर लोगे, भिक्षु खुश हो जाता है। कहता है भिक्षु पूरा संतुष्ट चित्त हो जाता है कि अब मैं गृहस्थ नहीं बनूँगा मैं। ये 3 सील तो बहुत आसानी से मैं कर ले जाऊँगा। तो अच्छा मैं तीनों सीलों की रक्षा कहूँगा कह शास्ता को प्रणाम, शास्ता यानी तथागत बुद्ध को प्रणाम कर आचार्य उपाध्याय के साथ चला गया। अब वो जो लोग भिक्षु लोग आए थे, भंते लोग, उपाध्याय लोग, उनके साथ वो चला जाता है नमस्ते करके, मैं ये 3 काम तो कर लूँगा मैं। उसे उन तीनों सीलों की पूर्ति करते ही मालूम हो गया, जब वो तीनों सील का पालन कर रहा था कि वाणी से मुझे सदाचारी रहना है, शारीरिक रूप से मुझे सदाचारी रहना है और चित्त दिमाग से भी हमें सदाचारी रहना है। तीनों सील का जब पालन करने लगा, तब उसको समझ में आया कि भाई साहब यही 3 को ये हमारे जो आचार्य उपाध्याय लोग हैं 10 भाग में बाँट के बता रहे थे ज़बरदस्ती। समझे ना? क्या कर रहे थे? ज़बरन 10 भाग में बाँट के बता रहे थे। असल में ये दसों सील तो यही 3 ही सील है। यही 3 सील ही तो ये 10 सील हैं, उसको समझ में आ जाता है। तो देखिए कहता है आचार्य उपाध्यायों का बताया हुआ भी सील इतना ही था, लेकिन वह अपने बुद्ध न होने के कारण मुझे समझा ना सके। तब इसको समझ में आता है असल में हमारे उपाध्याय जो लोग थे वो हमको समझा ही नहीं पाए थे, तथागत ने हमको वही चीज़ समझा दिया। कहने का मतलब यहाँ आप देख सकते हैं, एक ये जो शिक्षा दी गई है, जो बताया जा रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे साफ उभर के आता है कि एक टीचर सही टीचर वो है, जो सामने वाले को पहले जाने परखे वो कितना जानता है। और उसके समझने का किस तरह से वो समझ सकता है। जब तक एक शिक्षक अपने शिष्य में ये चीज़ें नहीं जान सकेगा, तब तक वो उसको नहीं पढ़ा सकेगा, उससे अटैच नहीं हो सकेगा और वो अपने शिष्य को बेस्ट से बेस्ट नहीं बना पाएगा।
तो शिष्य लोग जो हैं, एक कहावत कही जाती है, गुरु गुड़ रह गए, चेला शक्कर बन गया। मतलब शक्कर कहने का मतलब गुण से बेहतर बताने की बात कही जाती है कि जो चेला होता है, जो शिष्य होता है, उसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि गुरु ने इतना बेहतर उसको सील दिया है कि वो जो शिक्षक जहाँ तक नहीं कर पाए थे, वहाँ से आगे वो काम कर रहा है, उनसे बेहतर बन रहा है। अब तक जो खोज हुई थी, उनसे ज़्यादा बेहतर बन बन रहा है। समझे ना? तो ये इसीलिए कहा जाता है, अब यहाँ पे ये चीज़ ये समझ जाता है कि मैं तो ये चीज़ चाहता था, लेकिन जिस तरह से उन लोगों ने मेरे सामने प्रेज़ेंट किया, इस कारण से मैं घबरा गया था। तथागत तो इसीलिए तथागत हैं कि उन्होंने देखो कितने अच्छे से हमको इस चीज़ को समझा दिया। तो कहते हैं, सम्यक संबुद्ध ने अपने संबुद्ध होने के कारण, धर्म राजा होने के कारण इतना ही सील तीनों ही द्वारों में डाल मुझे स्वीकार करा दिया। शास्ता ने मेरी बाँह पकड़ ली। यानी शास्ता ने बाँह पकड़ना, यहाँ पे वो आप समझ सकते हैं, एक मुहावरा इस्तेमाल किया गया है। जैसे दिमाग को समझ लेना, मनोविज्ञान को समझ लेना, उन्होंने मेरी बाँह पकड़ ली, यानी उन्होंने मेरी उस कन्फ्यूज़न को पकड़ लिया, समझ लिया, और वो उन्होंने ट्रैक कर लिया, समझ लिया कि कहाँ पे मैं कन्फ्यूज़ हूँ। ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। फिर कहते हैं, विदर्शना भावना की वृद्धि कर कुछ ही दिनों में वो अरहत्व को प्राप्त हो गया। तो ये एक वर्तमान कथा थी। अब ये जो घटना है, इसकी चर्चा जब ये बात समझ में आती है, तो जो धम्म सभा थी, यानी आज के समय में धर्म सभा जिसको कहते हैं, तो उसमें सारे भिक्षु लोग बैठ के इस चीज़ की चर्चा कर रहे थे कि देखो वो तो लौट रहा था। तथागत से आखिरी बार प्रणाम किया और देखो वो अरहत बन गया। क्या बात है तथागत में, कि जो चीज़ हम लोग नहीं समझा पाते हैं, वो इसीलिए तो तथागत हैं कि उन्होंने कितना अच्छे से उसको समझा दिया। जब ये बातचीत चल रही थी, तथागत उधर आ रहे थे, निकल रहे थे, देखा कि क्या बातचीत चल रही है, तो देख पता चलता है कि अच्छा ये वही बातचीत चल रही है। तो वो कहते हैं कि देखो भिक्षुओं, एक समय था कि बहुत भारी वज़न जो है, उसको कोई उठाना चाह रहा था, उठा नहीं पा रहा था, सोने का ढेर था, भारी वज़न। फिर बाद में जब उसको समझ में आया कि नहीं-नहीं, ये क्या ज़रूरी है एक साथ उठाना? भले ही ये मूल्यवान है, लेकिन ज़रूरत क्या है एक साथ उठा के? इसको हम, ये जो सेंट्रलाइज़ है, इसको क्यों ना डिस्ट्रीब्यूटेड हम कर दें। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, यानी हम इसको अलग-अलग हिस्सों में बाँट लें, तब ले जाएँ। अब वो इसके लिए एक अतीत कथा सुनाते हैं। मतलब यहाँ पे इस बात को, कि आपको कोई काम बड़ा टफ लग रहा है, आपसे नहीं हो रहा है, इसकी मोरल शिक्षा के लिए वो एक अतीत कथा सुनाते हैं, और वो अतीत कथा फिर से आप पे चली जाती है बृहदत्त पे, कि बृहदत्त राजा थे, उनके समय में बोधिसत्व एक गाँव के कृषक हुए। अब कृषक हुए, यानी कृषि करने वाले। तो वह एक दिन एक ऐसे खेत में, जहाँ पहले गाँव बसा हुआ था, खेती करते थे। अब देखिए, कृषि कार्य जो है, इसको आप देखेंगे ध्यान से, तो ये जनरली आज का जो शूद्र वर्ग है, उसको कृषि करता है, ब्राह्मणिज़्म के हिसाब से। लेकिन कुछ धूर्त मानसिकता के लोग हैं, वो क्या प्रचारित करते हैं कि भाई देखो, बोधिसत्व बुद्धिस्ट में तो कोई भी शूद्र होता ही नहीं है, ये नहीं होता। तो बिल्कुल सही बात है, बुद्धिज़्म में कोई शूद्र-वूद्र होता ही नहीं है। बुद्धिज़्म में जो कृषक है, जिसको तुम शूद्र कहते हो, बुद्धिज़्म में कोई शूद्र नहीं होता है। हाँ, बोधिसत्व कृषक बन के ज़रूर पैदा हुए हैं, ये कहानी में ज़रूर आता है। तो ये कहते हैं, बोधिसत्व एक गाँव में कृषक हुए। वह एक ऐसे खेत में, जहाँ पहले गाँव बसा हुआ था। अब वो गाँव वो उजड़ गया था, लोग चले गए थे, लेकिन एक सेठ था, एक सेठी था। वो क्या करता था कि पूरा अपने जाँघ तक गहरा ज़मीन खोदा हुआ था, और जो सोना-चाँदी था उसको ज़मीन में दबा दिया था। फिर गाँव-वाँव उजड़ गया, छोड़-ओड़ के सब चले गए, उसकी पीढ़ियाँ वो चीज़ भूल गई। बताने से पहले ही मर गया, निपट गया होगा अपने बच्चों से। अब वो ज़मीन में गड़ा हुआ धन रह गया। पहले लोग ऐसे ही करते थे। बड़े बूढ़े-बुज़ुर्ग हो जाते थे, क्या करते थे कि बैंक-वैंक सिस्टम तो होता नहीं था। तो ज्वेलरी जो है, जितना भी सोना-चांदी होता था, सरफिया वगैरह, ज़मीन खोद-खोद के नीचे गाड़ देते थे। और वो अब किसी से नहीं बताते थे, बाल-बच्चों से भी नहीं बताते थे। और कभी ऐसा हो जाता था कि मरने के समय में कहीं गए, अचानक से मौत-वौत हो गई, अब वो बाल-बच्चों को नहीं बता पाए, बाल-बच्चे कभी ज़मीन बेच-वूच के चले गए, कई जगह ऐसी घटनाएँ आई हैं।
किसी ने अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेच दी, वो बंदा वहाँ घर बनाना चाह रहा है, नींव खोद रहा है तो वहाँ पे पूरे घड़े में पैसे मिल रहे हैं, तो पुरानी ज्वेलरी मिल रही है। इस तरह बहुत सारी घटनाएँ हुई हैं। तो वो भी सेठी जो है वो गहरे सोना का पूरा ढेर गाड़ दिया था, गाड़ के जब भी खत्म-वत्म हो गए होंगे सब बाल-बच्चों को नहीं पता होगा, तो वो अब वो जगह कृषि की जगह बन गई थी या कृषक जो था खरीद के ज़मीन-वमीन अपना वहाँ पे कृषि कर रहा था। तो जब हल चला रहा था, तो उसके हल से वो टकराता है नीचे, जो उम, जो रेत के नीचे दबा हुआ था सोने का ढेर, वो टकराता है। टकराता है तो वो बैठता है, बैठ के उसको खोदता है। खोदता है तो देखता है कि अरे! ये तो भीतर पूरा का पूरा सोना भरा पड़ा हुआ है। अब वो कहता है कि अभी दिन में ले जाना ठीक नहीं है, सब लोग जान जाएँगे। ऐसा है सूर्यास्त होने दो, अंधेरा हो जाए, अंधेरे में लोगों को ऐसे ही कम दिखाई देता है और उस समय तो बिजली रोशनी तो थी नहीं, आराम से अंधेरे में का फ़ायदा उठा के आराम से लेके जाएँगे। तो जैसे सूर्यास्त हो जाता है, अब वो क्या करता है कि उसको एक साथ सोचता है कि लेके जाएँ, अब वो भारी था, उठ नहीं पा रहा था। अब परेशान है ये, कैसे ले जाएँ कैसे ले जाएँ? छोड़ के जाएँगे, कोई और लेके चला जाएगा, क्या करें, क्या नहीं करें? तो वो बार-बार आपने वो सुना है ना वो बंदर वाला कि बंदर जो है हाथ डाल दिया घड़े के भीतर, भीतर चना था, चना मुट्ठी में पकड़ लिया है, अब वो हाथ निकल नहीं रहा है। हाथ घुस सकता है, निकल सकता है, लेकिन मुट्ठी बाँधने के बाद से भीतर से नहीं निकल सकता है। अब वो अपने लालच के कारण नहीं निकाल रहा तो उसमें फँस गया हाथ। उसको लोगों ने पकड़ लिया, उसकी पिटाई-खिटाई हो गई। यहाँ पे क्या होता है कि ये भी समझ रहा है कि मैं एक साथ ले जाना चाहता हूँ, अब करूँ तो करूँ क्या? क्या करूँ मैं? फिर वो दिमाग लगाता है, किसान जो है, कहता है कि ऐसा है, सब नहीं ले जाता हूँ। इसको मैं कहता है, इसे उठाकर न ले जा सका तब उसने एक ओर बैठ के इतना पेट भरने के लिए होगा। सोचता है इसमें से इतना जो है सोना, इतना लेके चलता हूँ, ये पेट भरने के लिए होगा। इतना गाँठ कर रखूँगा, इ मतलब इतना मैं बचा के रखूँगा और इतना कर्मांत यानी व्यापार आदि में लगाऊँगा, इन्वेस्ट करूँगा इतना पैसा और इतना दानादि पुण्य कर्मों के लिए और इतना जो है मैं डोनेट कर दूँगा लोगों को। तो इस प्रकार 4 हिस्सा किया। इसके इस प्रकार बाँटने पर वह सोने का ढेर हल्का हो गया। समझ रहे हैं? मतलब वो क्या किया कि अब वो ये जान गया उसी को जो एक साथ उठा रहा था, नहीं उठ पा रहा था, 4 भाग में बाँट लिया। चारों को 4 जगह जो है अपने ले लिया। अब वो उसको हल्का लग रहा है कि अच्छा ये तो मैं डोनेट कर दूँगा, ये तो मैं ये करूँगा। मतलब आपके माइंड में है। आपके माइंड में कई बार क्या होता है किसी चीज़ को आप टफ़ समझ लेते हो, आपको टफ़ लगने लगता है। हालाँकि वो हल्का होता है। एक इंसान की जो क्षमता होती है, आपके वज़न उठाने की जो क्षमता है, आप देखिए शरीर कैसे बना हुआ है। ये जो दिमाग है ना, वो दिमाग बड़ा गज़ब का दिमाग है। आपको अगर हल्की-सी भी कोई पिन सुई चुभती है, तो आपको दर्द होता है, तुरंत चीख पड़ोगे। लेकिन वही आपको आपका जो नर्व सिस्टम है, जो माइंड को ये संकेत देता है कि हाँ यार पिन चुभा है, दर्द महसूस कराओ, थोड़ा मुँह बनाओ, थोड़ा आँख से पानी-वानी गिराओ, कुछ करो, आपका शरीर वैसे रिएक्ट करता है। पर क्या हो आपको एक ऐसा इंजेक्शन दिया जाए जो आपके उस नर्व सिस्टम को कुछ देर के लिए स्लो कर दे, आपके मैसेज को पास ही ना होने दे माइंड में कि आपको सुई चुभा है। जैसे ऑपरेशन होता है, क्या होता है? ऑपरेशन वाला पूरा काट चीट-फिट कर देता है, आपको कुछ दर्द होता है? कुछ नहीं होता है। क्योंकि वो सिग्नल आपके माइंड में नहीं गया है। नहीं गया तो आपके दिमाग ने महसूस नहीं किया था, ना आप रो रहे हो, ना आपको दर्द हो रहा है, ना चीख रहे हो, ना बिलबिला रहे हो। डॉक्टर उधर ऑपरेशन कर रहा है, आपके सामने आपकी फाड़-चीर कर रहा है, सुन्न हो गया है हाथ, आपको पता नहीं चल रहा है, पैर सुन्न हो गए हैं, पेट सुन्न हो गया, आपको कुछ नहीं पता चल रहा है, मज़े में हो एकदम। तो ये सब माइंड का जो खेल है, यहाँ पे क्या होता है, एक साथ उठा रहा था, उसको भारी लग रहा था, पर जैसे ही उसने अपने माइंड को ये समझा दिया, 4 हिस्सों में करके, अब वो उसको हल्का लग रहा है। है उतना ही, अब उसको हल्का लग रहा है। तो कह के इस प्रकार 4 हिस्से किए, इसके इस प्रकार बाँटने पर वह सोने का ढेर हल्का-सा हो गया। वह उसे उठाकर घर ले जाकर 4 हिस्सों में बाँटकर दान आदि पुण्य कर्म करके यथा कर्म गया। भगवान ने इस धर्म देशना को कह अभिसंबुध रहते हुए यह गाथा कही। यहाँ पे
जो वजन का खेल है, इसको भी आप समझ सकते हैं। एक वजन को एक साथ आप उठाते हैं, तो आपको ज़्यादा भारी लग सकता है। अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूटेड उठाते हैं, वो देखिए इसको आप सामाजिक दृष्टि से समझिए। सामाजिक दृष्टि में सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम जो होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है, तो किसी भी सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम की बजाय डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ज़्यादा बेहतर होता है। कैसे? जैसे एक एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए, आपके घर में बिजली की सप्लाई है, तो क्या हो कि कहीं एक जगह का कनेक्शन कटे या पूरे घर का आपका बिजली चला जाए, ये होता है सेंट्रलाइज़। क्या हो कि एक जगह का कनेक्शन कटा तो सिर्फ़ उस हिस्से का बिजली गया और बाकी घर के हिस्सों में बिजली आ रहा है। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, यानी पूरा का पूरा आपका घर जो है किसी एक नोड से संचालित नहीं हो रहा है, एक सेंटर से नहीं चल रहा है, बल्कि सबके लिए छोटे-छोटे अलग-अलग सिस्टम बना दिए गए हैं कि एक अगर प्रभावित हुआ तो बाकी सारा चीज़ चल रहा है। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो आप इसको सामाजिक संदर्भ में भी समझ सकते हैं कि हम अपने समाज की कई सारी प्रॉब्लम्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम से भी सॉल्व कर सकते हैं, न कि हम एक ही सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम बना के जो सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम आपका खत्म होता है, तो इसका मतलब हर चीज़ खत्म हो जाए। तो मैं आप सभी से कहूँगा कि आप लोग इस जातक कथा से क्या सीखे हैं, क्या समझे हैं, वो आप ज़रूर बताएँ। अब इसको सारांश निकालते हैं, तथागत इसका ये बता के ये सारांश निकाल देते हैं कि अ, उस समय का जो कृषक था, वो मैं ही था। मतलब बोधिसत्व बताते हैं कि वो मैं ही था और इस तरह से मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। चलिए मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है और जिनको भी अपनी बातें रखनी हो, क्योंकि आज के दिन में समय तो काफ़ी कम रहता है। फिर भी जिनको अपनी बातें रखनी हो, मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। जुड़ने का बहुत ही आसान तरीका है। ये जो लिंक आपको दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, आपको लिंक को क्लिक करना होता है। लिंक क्लिक करने के बाद से आपको इंटर स्टूडियो होना है। उसमें ऑडियो, वीडियो ऑन करने का जो ऑप्शन आएगा, दोनों को ऑन रखिएगा। सिर्फ़ आप वीडियो अगर नहीं आना चाहते हैं फेस कैम, तो वीडियो सिर्फ़ ऑफ कीजिएगा, ऑडियो ऑन ही रखिएगा। दोनों ऑफ कर देंगे पहली बार में, आपको दिक्कत हो जाएगी, डिवाइस कनेक्टेड शो करने लगेगा। तो इसीलिए बेहतर है कि शुरू में आप उन दोनों को ऑन रखें, बाद में अगर आपको नहीं कंफर्टेबल है तो वीडियो ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे ये गिरजा शंकर मौर्य जी का सुपर स्टिकर है, शुक्रिया जी आपको। चलिए यहाँ पे कोई फॉरेन ट्रैवलर्स इन मुगल एम्पायर आए हुए हैं। हाँ जी, बताइए। फॉरेन ट्रैवलर्स, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? फॉरेन ट्रैवलर्स, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, मुझे लगता है कि इनकी साउंड नहीं आ रही है, मुझे तो नहीं आ रही है, इन्होंने अपने को म्यूट करके भी रखा हुआ है। जयप्रकाश सिंह, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है। चलिए, इनका कोई साउंड नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ कोई अभी आए हैं। हाँ जी, अभी बताइए क्या कहना चाहते हैं? हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। सर, मेरे को धर्म स्वामी ने मैंने आपकी श्याम मीरा सिंह जो भैया है, श्याम मीरा सिंह भैया की वाली स्ट्रीम देखी थी। उसमें मेरे को धर्म स्वामी पे ये एक कंफ्यूजन हो रही थी। वो धर्म हुँ। स्वामी ने ये कहा है कि महायानी उनके टाइम पे कम थे। तो सर, आपका क्या टेक है इस पे कि वो धर्म स्वामी ने जो महायानी को कम कहा, क्या वो इसका मतलब ये था कि वो उस टाइम तक खत्म हो गए थे, या फिर वो धर्म स्वामिन को वो ज्योग्राफी के बारे में या फिर कंडीशन के बारे में, इंडिया की जो कंडीशन है उसके बारे में सही से पता नहीं था। देखें, धर्मास्वामी को चाइना ने बुलाया था अपने देश में, तिब्बत से, गए नहीं थे। और धर्मास्वामी के बारे में कई सारी ऐसी बातें हैं, क्वेश्चनेबल है कि क्या वो वाक़ई में भारत आए भी थे? नेपाल आए थे वो,
नेपाल आने के बाद से जिस तरह से वो रास्तों की चर्चा करते हैं, उन्हें पता चला कि अच्छा देखिए उनका समय है 1234 के 34 से। करीब में। हाँ, हाँ, ट्वेल्व 34, थर्टी फोर तो वो 1234 33 के करीब में नेपाल में थे। नेपाल से उनको पता चलता है कि बिहार में दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है बुद्धिस्ट का, नालंदा विश्वविद्यालय, और वहां पे जाके हमको शिक्षा लेनी चाहिए। तो अभी आप देखें कि ना नेपाल में है, और नेपाल में उनको ये खबर नहीं है कि नालंदा जलाया जा चुका है। समझ रहे हैं? अगर नालंदा को जला के खत्म किया जा चुका था, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि भाई 1197 में ही, मतलब आप समझ रहे हैं, थर्टी हाँ सर। सेवन ईयर्स पहले ही, उनसे 37 साल पहले ही नालंदा को जलाया जा चुका था। ये लोग ये प्रचारित करते हैं, खिलजी सर बख्तियार खिलजी गूगल ने जला पे। दिया था। हाँ ऐसे सर, ही गूगल प्रचार पे भी करते यही हैं, आता झूठा है। प्रचार। लेकिन इनको 1234 में नेपाल से पता चलता है। भाई नेपाल से बिहार में दूरी ही कितना है, बॉर्डर ही तो है, ज्यादा दूर यस सर। थोड़े ही है। हाँ, बॉर्डर ही तो यस। है। तो वो क्या करते हैं कि भारत में सोचते हैं कि मैं भारत में आऊंगा, लेकिन भारत में तब तक तुरुस्का आ चुके थे सब। बहुत सारे जो तुरुस्का हैं वो आ चुके थे, उनका कब्जा था। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने जिस तरह से नेपाल से नालंदा जाने में 1.5 साल लगा दिए। वो बोलते हैं कि जिस तरह से वो रास्ते बताते हैं, 6 महीना इधर 6 महीना उधर, इतना तो लंबा रास्ता ही नहीं है। उनको ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से 1 हफ्ता लगना चाहिए था, अगर बहुत ज्यादा समय लेते, रुकते, गिरते, पड़ते, सोते आते तो। समझा ना? लेकिन वो 6 महीना 1.5 साल जिस तरह से वो बताते हैं, इससे तो ये पता चलता है कि क्या वो भ्रामक जानकारी तो नहीं दे दिए हैं, कि या वो सुनी सुनाई बातें तो लिख के नहीं चले गए हैं। समझ रहे हो ना? सकता है। फिर हाँ। फिर वो क्या कहते हैं कि हम, वो बोलते हैं कि वो गए थे नालंदा में पढ़ने के लिए। अच्छा, तो नालंदा में जाते हैं तो कहते हैं हम वहाँ गए ना, तो नालंदा में वहाँ पे बहुत सारे भिक्षु लोग थे, और वहाँ से हम पढ़ाई भी किए। समझ रहे ना? पढ़ाई भी किए, ये भी कहते हैं। वो गए थे वहाँ पे, पढ़ाई भी किए। फिर क्या कहते हैं कि वहाँ पे अब पहले की तुलना में काफी कम लोग रह गए थे, ये बात कहते हैं। और वहाँ पे हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं वहां पे आक्रमण हो सकता है, और वहां की चीजों को तोड़ फोड़ की जा सकती है, तुरस्कों का आक्रमण हो सकता है। तो इस कारण से ये लोग सोच रहे थे। देखिए ये कब लिख रहे हैं, 1235 में, कॉमन एरा में, कि ये नालंदा में 1235 में वहां से ये लोग माइग्रेट करके जा रहे हैं। देख रहे हैं, 1235 में। फिर ये कहते हाँ। हैं कि जो बोध गया है वहां पे बुद्ध पद था, बुद्ध पद, और श्रीलंका के भिक्षु वहां पे रहते थे। सर, तो हाँ सेलेनी जो भी लिखा था। हाँ, अब इस तरह की बातें कहते हैं। तो यहाँ से, लेकिन वो किसी हिंदू का तो नहीं बताते हैं कि भारत में कोई हिंदू राजा था, हिंदुइज्म नाम का कल्चर था। तो जो भी बातें कहते हैं वो, उससे कहीं भी ये नहीं साबित होता है कि कोई बख्तियार खिलजी नालंदा को जला चुका था, कि जाके पढ़ रहे हैं। नालंदा जला दिया होता, धू धू करके जल चुका होता, तो ये जाके वहां पे पढ़ाई करते क्या 37 साल बाद, जलाने के 37 साल बाद? सर लेकिन एक वो मेरे को बस ये वाला पॉइंट पता कि श्याम मीरा सिंह जो वो दिखा रहे थे कि पेज की तुरस्काज ने वो उसको डैमेज किया है। तो क्या सर लाइब्रेरी को भी क्या करा था डैमेज? देखिए लाइब्रेरी डैमेज का उसमें कहीं जिक्र ही नहीं है कि उन्होंने डैमेज किया था। लाइब्रेरी डैमेज जो है वो तिब्बती जितने भी लेखक हैं, उन लेखकों ने बताया है कि ब्राह्मणों ने, 2 ब्राह्मणों ने जलाया था, यज्ञ करके 2 ब्राह्मणों ने लाइब्रेरी को जलाया था। आप तारानाथ को पढ़ेंगे, धर्मा स्वामी के बाद से तारानाथ लिखते हैं, उसके बाद से सुम्पा खान लिखते हैं, कई सारे जो हैं तिब्बती लेखक, वो साफ साफ कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने जलाया था। 2 तीर्थी का ब्राह्मणों ने जलाया था यज्ञ करके, भीख मांगने गए थे, उन्होंने यज्ञ करके पूरा प्लानिंग के तहत जलाया था।
ये लोग क्या करते हैं, मिनहाज का एक किताब है, मिनहाज सिराज का एक किताब है, तो उसको ये लोग कोट करते हैं कि देखो इसमें चर्चा है अलाउद्दीन, क्या नाम है उसका, बख्तियार खिलजी जो है वो नालंदा को जलाया था। खास बात क्या है, उस किताब में चर्चा ही नहीं है। जिस पेज को ये दिखाते हैं उस पेज में कहीं नालंदा शब्द आया ही नहीं है, हाँ जलाने का सर, कहीं चर्चा नहीं आया है। उदानपुरी था तो शायद सर, वो आपने जिस वो बताया था। उड़ान तो पूरी था, और खास बात क्या है कि उसमें भी जलाने की चर्चा नहीं है। जबकि हाँ जो तिब्बत के स्कॉलर हैं वो बोल रहे हैं कि नालंदा को जलाया गया था और दो ब्राह्मणों ने जलाया था। लेकिन मिन्हाज सिराज में जलाने की चर्चा है ही नहीं, इवन वो नालंदा भी नहीं है, उड़ांतपुरी है, जलाने की कहीं चर्चा नहीं है। तो पुरातत्व सबूत इस बात से मैच करता है कि तिब्बती स्कॉलर सही बोल रहे हैं। और मिन्हाज सिराज में बख्तियार खिलजी तो कभी नालंदा गया ही नहीं था, कभी गया ही नहीं था, उस पूरे किताब में नाम ही नहीं है नालंदा का। तो ये जो है ना, मीरा जो है ना, श्याम मीरा, तो हम्म। उनका क्या है कि वो कहीं से पढ़ लिए हैं, कहीं से पढ़ लिए हैं और वही जबान बोलते बोल दिए वो। कई बार क्या सर होता है, एक, स्क्रिप्ट लोग बनाते हैं ना, तो हाँ कहीं से हाँ किसी का बना बनाया स्क्रिप्ट लेके पढ़ देते हैं, रिसर्च नहीं करते हैं लोग। सर, एक और एक चीज थी कि मतलब एक पर्सन का नाम ले लो जो मतलब एक्स पे है, ट्विटर पे है अगर। आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, लेकिन आप ध्यान से नाम लीजिए। सर दिलीप कोई मंडल है, वो तो अभी बीजेपी के साइड मतलब उनके वो मीडिया के वो बन गए हैं वो। दिलीप मंडल सर बार बार ये कह रहे हैं कि नालंदा को वो जलाया था। और तारानाथ और सूपा खान, मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ यानी, हम्म। उन्होंने उनकी जो वो दो हैं वो बस दो वो फर्जी हैं। तो कई बार जो मतलब बहुजन समाज के लोग उधर चले जाते हैं, तो आप पहले पहले तो मेरे को धर्म स्वामिन वाली जो उस पर थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं थी, तो अंदर से ऐसा लगे जा रहा था कि कहीं ये ऐसा है मतलब जब वो साइड चले जाते हैं जो बहुजन समाज के होते हैं, तो थोड़ा ऐसा लगने लग जाता है कि कहीं वही तो सही नहीं है। नहीं, देखिए असल में क्या होता है कि मैंने इस पर कई सारी स्ट्रीम की हैं, एकदम क्लियर क्लियर बताया है। देखें, जो भी कोई अगर कोई व्यक्ति जो है इग्नोर कर रहा है, किसी भी सबूत को इग्नोर कर रहा है, मतलब सबूतों को, ऐतिहासिक सबूतों को सिलेक्शन के आधार पे चूज कर रहा है कि नहीं, ये वाला चॉकलेट हमको पसंद आ रहा है, ये वाला तो खाऊंगा, ये वाला नहीं खाऊंगा। समझ रहे ना? एविडेंस जो होता है, आपको एविडेंस का मतलब क्या होता है कि आपको हर एक सबूत देखने होते हैं, उन सारे सबूतों को मिला के, सारे सैंपल्स को मिला के तब एक अच्छा सा इतिहास बनाना होता है। ये नहीं कि एविडेंस आपको 5 मिले और आपने स्वेच्छा से कहा कि एक एविडेंस मैं चूज करूंगा, और उसमें भी लिखा कुछ और है, आप कहानी कुछ और बना रहे हैं, आप बाकी के 4 को इग्नोर कर दूंगा। ऐसे नहीं होता है। सबूत है ऐसे, इतिहास ऐसे बनता है क्या कि मन मन पसंद आया ये वाला पसंद। अब बताइए, मिन्हाज सिराज में कहीं नाम ही नहीं है नालंदा की, नालंदा को जलाया, जलाने की भी नहीं चर्चा है। हम्म। उदांतपुरी कहा जाता है कि उदांतपुरी गया था वो, वहां से चीजें लूटपाट करने की कोशिश किया, लेकिन उसको किताब ही किताब मिला, तो निराश हो गया, गया कि इन सबको बुला के पढ़वाएं कौन सी किताब है। तो पता चला कि ये तो बुद्धिस्ट लोगों की, बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय था, उसको कुछ वहां पे नहीं मिल पाया था, चला गया था वो। जलाने की चर्चा नहीं है। अब बताइए, जहां वहां पे कहीं पे चर्चा ही नहीं है कि नालंदा गया था, कहीं चर्चा ही नहीं है कि उड़ानपुरी को भी जलाया था, लेकिन सबूत क्या मिल रहा है, नालंदा को जलाने का सबूत मिल रहा है, नालंदा के हम्म। लाइब्रेरी को जलाने का सबूत मिल रहा है। जबकि मिनाज सिराज में क्या लिखा है कि वो तो किताब जब मिले ना, तो ये सब गए कि बुलाओ बुलाओ लोगों को, बुलाओ पढ़ने के लिए, जो इसका जानकार है। पता चला कि वो सब तो मारे जा चुके थे, तो वो सब कोई बचा ही नहीं था उसको पढ़ने के लिए। तो ये झूठा प्रोपगंडा लगाना कि जला दिया था, जब उसमें है ही नहीं, लिखा ही नहीं है ना, एविडेंस ही नहीं है। तो बिना हम्म। एविडेंस के जबरदस्ती गढ़ना कि नहीं बख्तियार ने नालंदा जलाया, क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो तिब्बती स्कॉलर्स हैं, उन लोगों ने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि दो यज्ञ करके ब्राह्मणों ने जलाया था, जो पुरातत्व से मैच कर रहा है। अगर वहां पे ब्राह्मण नाम नहीं आता ना, तो ये कभी वो बात ही नहीं कहते।
वहां पे नाम ही आ गया है कि 2 यज्ञ करके ब्राह्मणों ने जलाया। समझ रहे ना? हम्म, तो इन हाँ लोगों ने क्या किया, देखिए भारत में तो 70 से ज्यादा यूनिवर्सिटी थी ना, 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटी थी। बताइए कि हाँ सर। कितने यूनिवर्सिटी को बख्तियार ने या कितने मुस्लिम ने जलाया, नाम आता है कहीं पे? नहीं सर, इन्होंने वो तो बताया पता है। कि तक्षशिला तक्षशिला किस मुस्लिम ने जलाया, वेकमशिला किस मुस्लिम ने जलाया, तेल्हारा किस मुस्लिम ने जलाया, अवंतिका किस मुस्लिम ने जलाया, वडनगर किस मुस्लिम ने जलाया, कभी चर्चा किए हैं? ये नहीं किए हैं। ये केवल किसकी चर्चा करते हैं? नालंदा की। क्यों करते हैं? उद्देश्य साफ है, क्योंकि उस पर एक नहीं कई कई तिब्बतीय स्कॉलर्स ने लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों ने जलाया। तो इसीलिए वो मुस्लिम्स का प्रोपगंडा वहां खड़ा करते हैं कि मुस्लिम ने जलाया। ध्यान रखिएगा, नहीं तो यूनिवर्सिटी तो बहुत सारी थी बहुत तेज सर। भाई। उसको कौन सा स्पेशल उसमें रसगुल्ला टपक रहा था कि उसी को जलाने गया था? इतनी सारी यूनिवर्सिटी थी, सबको सब तो नष्ट हुई है ना। तो बाकियों को हम्म किसने नष्ट किया था? अगर खिलजी ने एक को नष्ट किया, बाकियों को किसने किया था? तो अब जहां तक बात है दिलीप मंडल जी की, तो दिलीप मंडल जी को देखें, जब कोई अब किसी दूसरे पार्टी में जा रहा है तो वो अपनी बात नहीं कह रहे हैं। अब वो उस पार्टी की लाइन को बोल रहे हैं, अपनी बात नहीं कह रहे हैं वो। हम्म समझ रहे ना? कोई भी पार्टी जो है किसी भी बहुजन को अगर ले रहा है अपने में, तो इसका मतलब ये है कि वो उस बहुजन की छवि का इस्तेमाल, उसकी पकड़ का इस्तेमाल अपने एजेंडे को सेट करने के लिए कर रहा है। हम्म समझ रहे ना? हाँ, तो ये हाँ चीज वहां पे हो रहा है। तो इसमें बहुजनों को ये चीज आंख कान नाक खोल के देखने की जरूरत है कि हमें गलत लाइन पर नहीं जाना है। जो पेड़ लोग हैं वो तो भाई वो पार्टी की लाइन बोलेंगे ना। पेड़ लोग तो पार्टी की लाइन बोलेंगे, सही बात थोड़े बोलेंगे। हम्म हाँ, हाँ तो सर। ये चीजें हैं। ठीक है ठीक फिर। है सर। ओके। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे शहेंद्र यशन जी का सुपर स्टिकर है। अच्छा जी। फिर इसके बाद से यहाँ रेणु कुमारी है। हाँ जी, रेणु कुमारी जी बताइए। अपनी माइक अनम्यूट करें। जय भीम सर। हाँ जी, जय भीम। जी बताइए। सर जो उसका सम्राट अशोक का फॉर्म था सर वो कब हुआ था? सम्राट अशोक का जो था फॉर्म फॉर्म था तो वो कब हुआ था? सम्राट अशोक का फॉर्म भरा गया था 19 मार्च को, 19 मार्च को, यानी आज से 9 दिन पहले। और सर वो और क्लोज हो हमने गया था। हाँ जी। सर हमने 22 तारीख को हमने भर दिया था फॉर्म। सर 25 तारीख को था ना? 25 को था। हाँ, और 22 को आपने फॉर्म भर दिया था। हाँ सर। किस नाम से भरा था आपने? सर गौरव कुमारी था। गौरव कुमार। यस सर। अच्छा, तो उसमें आपने फॉर्म में वो लिखा था, उसमें क्या सर? निबंध लिखने को था सम्राट अशोक पे। सर मेरे को बोलना था उसमें। नहीं नहीं नहीं, बोलने वाला नहीं था बाबू। वो जो था ना उसमें वो लिखने वाला था। जो हमारे यहाँ जो मेगा इवेंट होते हैं ना, अलग अलग तरह से मैं कराता हूँ। अब एक ही जैसा कराऊंगा कि सब में सब बोलने वाले एक जैसा, तो वो थोड़ा सा ऑड लगेगा। तो मैं हर बार थोड़ा पैटर्न बदल देता हूँ। तो आप कम्युनिटी पोस्ट अगर पढ़े होते ना, तो उस पर लिखा हुआ था कि इस बार प्राइज मिलेगा सिर्फ जो उस फॉर्म में ही जहाँ लिखने की बात आई थी, वहीं पे जिन्होंने निबंध लिख दिया था, अच्छा सा रिसर्च लिख दिया था, उनको सेलेक्ट करना था। बोलने वाला नहीं था। और जो लोग भी मेरा रेगुलर देखते हैं, रेशनल वर्ल्ड देखते रहते हैं, तो उनको ये बात पता थी, क्योंकि मैं अनाउंस भी करते रहता हूँ ना बार बार। तो जो लोगों को पढ़ के नहीं समझ में आ रहा है वो वैसे अनाउंसमेंट से समझ सकते हैं। और जिनको अनाउंसमेंट से भी नहीं समझ में आ रहा है वो जुड़ के भी पूछ सकते थे। ठीक है। ओके सर। आप ऐसा की आप ऐसा कीजिएगा। अभी 1-2 दिन में ना फॉर्म आने वाली है बाबा साहब अम्बेडकर और ज्योतिबा फूले जी और छत्रपति शिवाजी महाराज पे। सर तो इनका ही फॉर्म होगा?
हाँ, इनका भी फॉर्म आएगा, उसको आप लोग भरिए, उसमें बोलने का भी मौका रहेगा। सर जय भीम सर, मैं इसका फादर हूँ। अच्छा, अच्छा, जय भीम, जय भीम। सर जी। मैं बहुत आभार हूँ आपका सर, और इस काम के लिए कि सर जो मुझे सर रास्ता मुझे जो दिखाए सर, जो रास्ता पर चला और मैं सफल की ओर तरफ बढ़ रहा हूँ सर। और मैं तो इतनी गलत रास्ता पकड़ रखा सर कि पहले सर पैसे की बहुत बर्बादी होता था घर में, पूजा पाठ। और सर आपके हुँ, माध्यम से सुना और समझा, और लगभग 5-6 वर्ष में जब सुना, जब छोड़ दिया सर। वो जो सर पैसे बहुत जो बढ़िया। बचा सर, मैंने बच्चे के हुँ, ऊपर हुँ। खर्च करता हूँ। ये सर सेकंड क्लास में पढ़ता है सर, बच्चे जो आपसे बात की है ना, सेकंड में पढ़ता है। हुँ, हुँ, हुँ। बहुत और सर बढ़िया, आपके, बहुत हाँ बढ़िया। आपका सर पार्टिसिपेट भी किया, एक बार किया है सर पेरियार पर सर। अच्छा, ओके, हाँ ओके, मेरे बहुत बढ़िया। बिल्कुल दोनों बच्चे, 2 बच्चे मेरे, दोनों मेरे रास्ते पे चलते हैं, फर्ज की माँ सुनती नहीं है। कोई बात नहीं, उनकी जो हुँ, चलना है चलने दीजिए। हाँ। और सर मैं इसलिए बहुत अब आपका आभार हूँ सर, और बहुत ही अच्छी हम लोग के नॉलेज दिए हैं। और हालांकि किताब तो हम लोग पढ़े नहीं सर, जो चीज़ दिखाए हैं बिल्कुल फैक्ट दिखाते रहते हैं। और मैं हुँ, हुँ, उसके आपके माध्यम से जानकारी मिलती रहती है। और समाज में भी लोगों को हम भी बताते हैं, और ग्रुप में भी बना रखा हूँ, और स्ट्रीम को डालते रहते हैं। और बहुत लोग हुँ, जागरूक हो चुका है गाँव में। और थोड़ी सा एक सर है ना सर, एक ईसाई वाला जो है ना सर, वो गाँव में हुँ, तो सर हुँ, बहुत हुँ, प्रचार कर रहा है, और महिलाओं बहुत उसपे ज़्यादा तेज़ी से जुड़ रहा है सर। लगभग लगभग सर हुँ, 2 घर पे 1 घर जुट ही आ रहा है। और उन लोग का चर्च जाना हुँ, मतलब सर हफ्ते में 2 दिन जा ही रहा है। अब कहता है सर कि इसमें हुँ, जुड़ोगे ना हुँ, तो एक मंत्र है, उस मंत्र को उच्चारण करोगे तो उसमें ना हुँ, तुम्हारा दवाई का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको बीमार ही नहीं पड़ोगे, पड़ोगे तो फिर दुआ से ठीक हो जाता है। ऐसे कह कर के उन लोग हुँ, लोहा दे रहा है। सोचिए कि जो चीज़ है अमेरिका, यूरोपियन कंट्री उखाड़-उखाड़ के फेंक दिए हैं, वो देख आउटडेटेड लीजिए। माल भारत में लाके लोगों को परोस रहा है। सोचिए हम लोग कितने भोले-भाले कितना जी। आउटडेटेड हैं कि उधर का फेंका हुआ माल हम लोग इधर उठा रहे हैं। हम लोग बताइए, ऐसे तो कर रहे हैं जी। कई कई सारे देश जो हैं नॉर्वे, स्वीडन, ये न्यूजीलैंड, बताइए तमाम तरह के देश जो हैं आप इनका देखोगे हैप्पीनेस इंडेक्स, आप इनका कैपिटा देखो पर व्यक्ति कैपिटा आप देखोगे ना इनकम का, इतना जी। बेहतरीन ये देश बनते जा रहे हैं। इनके यहाँ जेल बंद हो रही है, अपराधी नहीं सही। बचे हैं क्योंकि जब आप एथिस्ट हो जाते हैं, मोरालिटी आप में आ जाती है, नास्तिक बन गए, बुद्धिवादी बन गए, तो आप क्राइम ऐसे ही नहीं करोगे। सोचिए, हम्म, तो वो जेल बंद हो रहे हैं, मतलब अपराधी ही नहीं मिल रहे हैं कि उनको जेल में बंद करके रखा जाए, सब लोग वो हो रहे हैं। तो बच्चे है। इनके कचड़ों को इतना उखाड़ ये उखाड़ सर के वो इतना फेंक दिए क्रेज सब। डाउन है सर, इतना क्रेज डाउन होने के बाद हाँ, से इंडिया में लोग पकड़ रहे हैं सर। और तो ये सर जो मेरा ड्यूटी है उससे मैं बात किया हूँ, उन्होंने कहते हैं कि इसे जब से मैं ज्वाइन किया हूँ, चर्च में जाना शुरू हम्म, किया हम्म, हूँ, और जो भी हम्म, उनका प्रार्थना में शुरू किया हूँ, तो से मतलब दवाई भी नहीं खाए, वैसे ही बोलता है। अब सच या झूठ हम्म, तो हमें पता नहीं है, लेकिन कैसे बोलती है, तो क्या ये बात सत्य एक हो बात सकता है? एक बात बताइए कि जी। ये बिना बिना दवा के ही बीमारी ठीक कर रहे हैं ये लोग। जी। और इनके जितने भी पोप हैं, इनका जितना जी। भी जो पोप है वेटिकन जी। सिटी में, वो बीमार पड़ता है तो जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर की यहाँ। डॉक्टर के यहाँ। आप जाके उनकी लाइब्रेरी देखिए, पूरा साइंटिफिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके इनकी लाइब्रेरी बनवाए हुए हैं, जिसमें वैक्यूम से अगर एक बिजली बंद हो जाए ना तो भीतर रहा हुआ आदमी घुट के मर जाएगा। हवा की सप्लाई नहीं जा पाएगी, बिल्कुल फ्रेश जी। एयर जी। क्लीन करके भीतर लाइब्रेरी में जाता है। बहुत ये सारा साइंस का इस्तेमाल करके वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। जी रहे हैं और हम लोगों को औ, थोप रहे औ, हैं। और यहाँ पे आके अंधविश्वास परोस रहे हैं सब भारत में। अभी और बताइए, बहुत सब तेजी से महाराष्ट्र फैल रहा है में गाँव तो सर जी। जी। महाराष्ट्र बहुत में तेजी से। एक जी। ज्योतिषी था। उस जी। ज्योतिषी के चक्कर में सब महिलाएं जाती थी, अच्छे अच्छे परिवार की थी सब, अच्छी खासी पद पोजीशन पे महिलाएं थी। आ जाके सब गलत सलत जी। काम हो रहा था, सबकी वीडियो लीक हो गई है अभी। सोचिए, लिखो ये, हाँ हाँ। तो सबकी, तो आप सोचिए कि ये सब जो है अंधविश्वास पे जो भी लोग फंसे हुए हैं, महिला पुरुष जो फंसे हुए हैं, वो अपना नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, आप खुद देखिए, भारत में जितने सेलिब्रिटी हैं, जी। नेता हैं, ये बीमार पड़ते जी। हैं तो इलाज कराने विदेश में जाते हैं। बिल्कुल हाँ, विदेश में जाते हैं। बताइए, कहते हैं कि पढ़ने के लिए विदेश में ना बच्चे को सब भेज रहा है, टेक्नोलॉजी। अपने हाँ, बच्चे को पढ़ने सब के लिए विदेश सब भेज रहा है। बच्चा, सब अपने बच्चों को विदेश में भेज रहे हैं, सोचिए। भेजता है। और और भार अब भा यहाँ हम लोग को सर कहता है कि हुँ, इसे परीक्षा के हुँ, दिन ना शिवलिंग पर वो हुँ, बेलपत्र रख के जाओ तो पास हो जाओगे। अब ये बेहुदापन हाँ, से हम लोग को सिखाता है। हाँ। तो सोचिए कि वही चीज
अब यूएस अमेरिका ये सब जो है ईसाइयत को, उनके अंधविश्वास को छोड़ छोड़ के फेंक दिए हैं, आइए सब ला के भारत में परोस रहे हैं। तो इस जो भी देखिए ईश्वर को जो मानता है, कोई भी धर्म मजहब हो, जो आपको जी किसी ईश्वर को पकड़ा रहा है, काल्पनिक ईश्वर को, जिसको ना आप देखे हैं, ना कभी जन्मा है, ना इसका कोई सबूत है, हवा हवाई बात कर रहा है, वो आपको एक तरह से बेवकूफ बना रहा है। पहली फुर्सत में उसको विदा कर दीजिए, कहिए कि टाटा बाय बाय, निकलो तुम भाई, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये भारत इसीलिए का तो ये सर बुद्ध का अभी देश से है। भी सर मैं भी रैशनल होते हुए भी अपने बच्चे को, ताकि मेरे रास्ते पर चले और आपके माध्यम से आपके रास्ते ही पकड़ ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। और हाँ बिल्कुल ये हाँ। पूजा पाठ के चक्कर में ये भी नहीं रहता है, बिल्कुल सच बात ही जो मेरे तरफ बोलता है, फैक्ट बात बोलता है। अब साइंस का ही ज्यादा बात वो मानता है कि साइंस ने ही ये काम कर दिया है, किया है। और अमित तिवारी जी सर वो ना अपनी चैनल पर कभी कभी आते हैं, तो सबको ज्वाइन करवाते हैं, ये भी हाँ अच्छा बहुत मन से सुनता रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी ठीक है। ओके। थैंक यू सर, हाँ ओके मैं बहुत आपका आभार हूँ सर। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे लक्ष्य नकुल कुमार आए हैं। हाँ जी नकुल कुमार बताइए। हेलो सर, थैंक यू सर। हाँ हाँ हेलो, मेरे बताइए, आवाज़ जा रहा है बिल्कुल सर आपको? आ रही है, आ रही है। सबसे पहले सर आपको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उस बात के लिए सर, जो मेरा उम्र आज सर लगभग 32 ईयर्स हो चुका है सर। हम्म। और इस बीच में मैं ऐसे ऐसे रास्ते से गुजरा हूँ, और उस रास्ते से गुजरने के बाद मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि सर आपका जो चैनल देखते हुए जो स्ट्रीम देखता हूँ, इसमें मैं उस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ जहाँ की मुझे लग रहा है कि अब मुझे वो सारी सबूत मिल चुका है जिसका मुझे तलाश था सर। ऐसा लग रहा है, इसके लिए मैं हम्म आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ सर। जैसे कि सारे धर्मों में कहा जाता है ना सर कि आप ईश्वर को ढूंढो, एक दिन आपको मोक्ष मिल जाएगा। सारे ज्ञान पाने के बाद आप, ये प्राय प्राय सुना हुआ है कि ज्ञान पाने के बाद मोक्ष मिल जाएगा। तो लगता है मुझे आज आज मोक्ष मिल गया है सर, सच्चाई जानकर, इस संसार के सच्चाई जानकर। कितने दिन से आदमी को किस तरह भ्रमित करता था ये लोग, धर्म का ठेकेदार लोग। तो सर आपके माध्यम से मुझे वो सारी सच्चाई जानने को मिला है जो बहुत कम आदमी जान सकता है। मैं अपने आसपास देखता हूँ सर ना, कि जितने आदमियों के पास मैं जाता हूँ, ये सब सच्चाई किसी के माइंड में ना के बराबर जाता है। और मैं सर आज सोच रहा हूँ मैं उस सच्चाई से वाकिफ हो चुका हूँ सर। जैसे कि लगता है कि बहुत इस बढ़िया। संसार में अगर कोई भगवान होगा तो, ऐसा तो मैं अभी तो भगवान को तो मैं डिनाई कर चुका हूँ कि लगता है नहीं होगा। अगर कोई बोलता है नहीं होगा, तो मैं कहता हूँ वो भगवान होगा तो बस ये सूरज ही होगा, जो सारी दुनिया को एक समान रूप से देख रहा है, बाद बाकी और कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो सर इसके लिए मैं आपको धन्यवाद, थैंक यू करता हूँ सर। और आपका जो विचार है, मैं भी बहुत तेजी से अपने दोस्तों यारों में फैला रहा हूँ, ताकि भी मुझे लग रहा है कि हमारे देश जो पिछड़ चुका है, जो जो हमारे देश था पहले, वापस उस दौर में फिर से आ जाए बहुत जल्दी। और सर आपको बहुत। चैनल में जो मैं देखता हूँ सर, कि जितने भी आदमी डिबेट करना आता है, जो भगवान भगवान करता है, ईश्वर ईश्वर करता है, सबसे पहले मुझे लगता है उसको ईश्वर का परिभाषा ही नहीं मालूम पड़ता है। सही सही सर, यही बात बोल रहे हैं, उस परिभाषा के अनुसार वो बात नहीं करता। ईश्वर अगर होगा भी, ऐसे तो आप सही बोलते हैं कि ईश्वर नहीं है दुनिया में, तो अगर होगा भी ना सर, सबको एक समान रूप से, पूरी दुनिया को एक समान रूप से देखता होगा, ना कि वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई धर्मों में, ये सब में किसी को बांटता नहीं होगा सर ईश्वर। अगर होगा तो, ये तो हम भी नहीं मान रहे कि नहीं है ईश्वर, विज्ञान जहां तक गया है, ये हम भी मान रहे हैं कि ईश्वर नहीं है सर। तो इसलिए सर, देखिए ईश्वर, ईश्वर क्या है, ईश्वर को ना बहुत आसानी से आप समझिए। आप सपना देखे रात में, कल एक किसी और ने सपना देखा, परसों किसी और ने देखा, एक ही दिन में करोड़ों लोगों ने करोड़ सपना देखे। उसमें से धुरंधर कौन है, धूर्त कौन है, उसने अपने सपने को आपको बता दिया कि देखो ये जो सपना देखा हूं ये सही है, इसी सपना का तुम लोग भी सही मानो, क्योंकि सपना उसने भी देखा था, हुआ थोड़े था वो चीज। तो आप जो सपना देख रहे हो,
अब आपके सपने में आपको कुछ अच्छा मिलेगा ना, उसके सपने में उसको अच्छा मिल रहा है, बाकियों को बुरा मिल रहा है, उसने सपना अपना बेच दिया आप लोगों को, सबको बेच दिया और वही लोग उसके सपने के पीछे भाग रहे हैं, ये सोच के हाँ हुआ था, होगा, डरो, ये करो, वो करो। तो अब वो जो व्यक्ति सपना बेचा है उसकी संतानें बड़े जोर शोर से लगी हुई हैं कि भाई इस मॉडल से तो बड़ा फायदा हुआ हमारे पुरखों को, हमको भी फायदा होगा, चलो इसका प्रचार करते रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं। तो वो झूठा प्रोपेगेंडा बांटे रहा है, अपने सपने दूसरों पर बेचे जा रहा है और दूसरे लोग उसके पीछे भाग, बस इतना ही ईश्वर है और इसके अलावा कोई ईश्वर नहीं है। कुछ नहीं है सर, सच में। कुछ नहीं है। ठीक है। और ओके। ऐसे ही ओके सर, हाँ, कुछ और बोलना है? थैंक यू और सर। कुछ बोलना है आपको? सर यही, हाँ सर, अच्छा। यही बोलना चाहते हैं कि ये झूठे हम्म। ईश्वर बनाने वालों की वजह से ये दुनिया बर्बादी के तरफ जा रहा है सर पूरा। जो हमारा हम्म। जो साइंस की दुनिया था उसको भी ये लोग बर्बाद की तरफ धकेल रहा है। भारत तो पीछे हो ही हम्म। गया है और ऐसे चलता हम्म। रहना है तो पूरी तरह बर्बादी की ओर जाएगा दुनिया सर, ईश्वर की वजह से। क्योंकि धर्म हमें यही सिखाता है कि काटो, मारो, एक दूसरे को मारो। अपने फायदे के लिए ये लोग एक दूसरे को मारने को ही सिखाता है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं सिखाता है सर, हम जहां तक देखें। हम्म। रामायण में राम से हम लोग शिक्षा लेते हैं, अवतार ही राम ले रहे हैं रावण की हत्या के लिए, हत्या के लिए सर अवतार ले रहे हैं। हाँ सर, और वही तो। कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि कोई हत्यारा भी है तो उसकी हत्या कोई आदमी नहीं कर सकता है, हत्यारे पर पहले जजमेंट होगा, सब लोगों के सामने फैसला होगा। अब उसको फांसी देनी है कि सजा देनी है, वो बैठ के सारे लोग मिलकर तय करेंगे, सिस्टम तय करेगा। और यहाँ पे तो भाई साहब सीधे सीधे हत्या करने के लिए जन्म ले रहे हैं, तो हम क्या सीख ले रहे हैं कि हमारे हम जो किसी की हत्या कर दो, ये भाई ईश्वरीय काम है, ये ईश्वरीय ये काम तो है, है। बताइए। और न- महाभारत में क्या देख रहे हैं कि भाई भाई आपस में एक दूसरे को जमीन जायदाद के लिए हत्याएं चल रही हैं, क्या सीख ले रहे हैं हम? तो कुल मिला के ये पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कुछ लोगों के मानसिक विकार उस समय के थे, उन्होंने उसको अपने रूप में सजा दिया। जब इंसान जंगली थे, जब इंसान कबीलाई थे, जब लोगों की थिंकिंग पावर कम थी, तब कुछ लोगों के माइंड में जो चीजें चल रही थी उस तरह की चीजें लिख दी। आज हमको बता रहे हैं तुम भी इसको मानो, तुम भी। अरे आप लोगों ने सोचा जो आपको उस समय समझ में आया वो लिख के बना के लिख लिया अपना फायदा के लिए, जो भी कर दिया, हमको उससे क्या फायदा है कि हम मानेंगे भाई उसको? समझ रहे ना हाँ सर, समझ रहे आपको? हैं। क्यों माने बस सर ऐसे चीजों इतनी को? सी। हाँ, दूसरे के किसी के बेचे हुए सपने को हम क्यों माने जब हमसे उसको कोई लाभ नहीं है? भाई मंदिर में जाके कोई पूजा कर रहा है, चढ़ावा चढ़ा रहा है, उससे आम जनता को क्या फायदा है? हमको क्या फायदा है? आपको क्या फायदा है? बताइए। कुछ नहीं सर। बस। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है नकुल जी। ओके। ठीक है सर, आज बैकग्राउंड साउंड जा रहा है, किसी दूसरे दिन बात करेंगे और सर। हाँ हाँ। ओके ओके, आज छोटा स्ट्रीम रहता है तो इसीलिए आज थोड़ी सी ही बातें होती हैं। और यहाँ पे प्रियंका लिखती हैं, मोदी जी के चरित्र पर मधु किश्वर स्वामी ने क्या कुछ नहीं बोला, एप्स्टीन फाइल में भी शामिल है क्या, इसीलिए वो खुद को ब्रह्मचारी बताते हैं? अच्छा, तो कहीं इसी कारण से वो ज्योतिषी वाला पोल तो नहीं खुल गया है कि ये पॉइंट दब जाए कोई और पॉइंट मीडिया में चलता रहे? मतलब भारत में तो एप्स्टीन फाइल खुलना शुरू हो जाए तो यहाँ से लाइन से मुझे लगता है कि जिसका खुल जाता है उसकी चर्चा होती है। और ऐसे इससे भी खतरनाक 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 कितनी एप्स्टीन फाइलें भारत में छुपी हुई हैं जो भी बाहर निकलनी बाकी है। शुक्रिया आपका प्रियंका जी। तो दोस्तों आज छोटी स्ट्रीम है, यहीं पे हम लोग इसको क्लोज करते हैं। बाकी जिनको भी बात करनी है तो आप लोग फिर जुड़िए, संडे को जुड़िए 7:30 पे नए टॉपिक के साथ हम मिलते हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अंतिम तक बने रहने के लिए। धन्यवाद।